तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग जॉन सीना से। तो क्या जॉन सीना ने अपना रिटायरमेंट टीज करा है या फिर कुछ और है? काफ़ी सारे लोग ऐसा गेस कर रहे हैं कि जॉन सीना ने अपने रिटायरमेंट को टीज करा है, लेकिन मुझे कुछ और लगता है। मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जॉन सीना ने पहले पोस्ट क्या करा है वो देखना जरूरी है। जॉन सीना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट करते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये क्लॉक है, ये जो टाइम क्लॉक होता है वो पोस्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे कि जॉन सीना किस चीज़ को टीज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट को टीज करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वापस से रिटायरमेंट टीज है। हो भी सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है। हो ये इसलिए सकता है बिकॉज जॉन सीना ने जस्ट एक रीसेंट इंटरव्यू में पीपल के साथ अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात करी है, तो ये उसको लेके भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कैरन क्रॉस का रेफरेंस है, ये सिर्फ मुझे लगता है। एंड यहाँ पे ये जो क्लॉक है एक टिकटॉक का रेफरेंस है। अब टिकटॉक वो एप्लीकेशन नहीं, टिकटॉक वो कैरन क्रॉस वाला टिकटॉक। बिकॉज जस्ट जैसे ही जॉन सीना ने पोस्ट किया, जस्ट उसके बाद कैरन क्रॉस की तरफ से भी एक पोस्ट आता है ट्विटर के ऊपर। वो एक वीडियो पैकेज पोस्ट करते हैं, कैप्शन लिखते हैं मे बी इट्स ऑल जस्ट अ कोइंसिडेंस, और मे बी जो मैं कह रहा हूँ मे बी वो भी एक कोइंसिडेंस हो, और मे बी द एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम द ट्री, कैन यू सी द विजन, इज इट योर्स और माइन। एंड उसके बाद अपना वही वो टिकटॉक टाइम क्लॉक वाला इमोजी नीचे पोस्ट करते हैं। अब देखो ये सिर्फ मेरे गेसेस हैं, मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा कि जॉन सीना ने यही टीज करा है। बिकॉज याद होगा आपको जब जॉन सीना आए थे अभी लास्ट रन के लिए, तो उन्हें पीछे से सूट वूट कर रहे थे, सूट इन सेंस ऑफ कि उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे कैरन क्रॉस, एंड उनकी वीडियो अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर वगैरह पे पोस्ट कर रहे थे। तो उसका कुछ तो सेंस बनता होगा। एंड बहुत टाइम पहले बताया गया था कि जॉन सीना वर्सेस कैरन क्रॉस WWE इस फ्यूड को करना चाहती है, इस मैच को करना चाहती है। लेकिन उसके बाद ये रूमर्स खत्म हो गए, तो क्या पता अभी वो रूमर्स वापस से स्टीम पकड़े, बिकॉज रेसलमेनिया करीब आ रहा है एंड जॉन सीना वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्या पता ये उसका टीज हो, जस्ट गेस कर सकता हूँ मैं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर जॉन सीना रिटायरमेंट भी टीज करें, सो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत मेजर डील है, बिकॉज जॉन सीना बहुत टाइम से करते आ रहे हैं एंड वो अभी रिटायर नहीं होंगे। एटलीस्ट 1, 2 या 3 मैचेस वो और देने वाले हैं, अभी इतनी जल्दी वो रिटायर नहीं होने वाले। तो ये मुझे लगता है ये मेरे गेसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE 2K24 को लेकर। तो WWE 2K24 को लेकर एक नया टीज निकल के सामने आया है, एंड ये ऑफिशियली निकल के सामने आया है 2K24 की तरफ से ही। इन लोगों ने एक नया टीज ड्रॉप करा। अभी क्या ये लोग कल एक पोस्ट करते हैं कास्केट, एंड यहाँ पे कास्केट पे लिखा हुआ था 2K24, एंड ये बेसिकली इनका टीज है 22 जनवरी के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए। मंडे नाइट रॉ में जो होगा या फिर आई गेस मंडे नाइट रॉ से पहले कुछ ही अनाउंस करेंगे। तो जो भी है भाई देखो वो तो देखना होगा। लेकिन ये कास्केट का मतलब क्या हो सकता है, ये कौन सा टीज है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब हो सकता है कि जो कास्केट मैच है वो आ सकता है 2K24 में। अब देखो भाई मैं इतना बड़ा गेमिंग फ्रीक नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये कास्केट मैच आखिरी बार कब था WWE 2K फ्रेंचाइजी में, लेकिन मुझे इतना ज़रूर से बिलीव है कि अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं था, इसलिए फैंस इसके लिए हाइप हो रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये कास्केट मैच हो, तो कुछ लोग चाहते हैं कि अंडरटेकर का शोकेस मोड हो, बट आई डोंट थिंक कि अंडरटेकर का शोकेस मोड होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन जो भी है यहाँ पे कास्केट टीज से पता चल रहा है कि शायद कास्केट मैच 2K24 में आने वाला है। अब देखो 2K24 के लिए टीज वगैरह इसलिए करते हैं ना ताकि गेम की हाइप बन जाए। इससे पहले भी इन्होंने वो स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला टीज करा, तो टीज ये करते रहते हैं जिससे गेम की हाइप बनती है। एंड हाइप तो एक्चुअली में हो जाते होंगे लोग भाई, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैं तो एक गेमिंग फ्रीक नहीं हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि यार ले लेना चाहिए क्या। तो अगर कभी 2K24 आएगा, तो अगर सही में उसका रिस्पॉन्सेस अच्छे आते हैं, तो देन मैं भी ज़रूर से ट्राई करूँगा 2K24 लेने के, बिकॉज मैं इतना बड़ा गेमिंग फ्रीक नहीं हूँ। मैंने बताया मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता गेम्स वगैरह में, लेकिन जिस तरीके से हाइप बना रहे हैं वो देख के लगता है कि 2K24 एक कमाल का गेम हो सकता है, तो इसको एक बार ट्राई देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अभी के हिसाब से ये नया टीज निकल के सामने आया, ये कास्केट मैच वाला। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके प्रीव्यू देख लेते हैं। एंड साथ में रोमन रेंज ने क्या रिएक्ट करा है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर वो भी देख लेते हैं। तो एक तीर से दो निशाने एक ही अपडेट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। रोमन ने पहले क्या रिएक्ट किया, तो रोमन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है स्मैकडाउन के अंदर। रोमन पोस्ट करते हैं ग्राफिक एंड लिखते हैं डजेंट मैटर हु दैट थ्रो एट मी, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कहते हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई कि मेरे सामने किसको भी ले आओ, कोई भी रोड ब्लॉक बन के आ जाए, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ। कहने का मतलब कि ये फिर से वो स्मैश टैग पिन वही करने वाले हैं, ये कुछ रोमन इंडिकेट करते हैं। बाकी प्रीव्यू देख लेते हैं स्मैकडाउन की, क्या क्या कंफर्म करा है WWE ने, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, रोमन रेंज होंगे बिल्डिंग के अंदर, ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, एली नाइट सब होंगे, एंड ये एक मैसिव सेगमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का रॉयल रंबल के लिए। उसके बाद केओ शो यानी कि केविन ओवेंस शो होने वाला है लोगन पॉल के साथ। लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच होगा रॉयल रंबल में, तो ये उसके ही बिल्डअप के लिए केविन ओवेंस शो होगा, एंड ये दोनों फिजिकल होंगे एक दूसरे से। इस बार आई गेस लोगन पॉल को अपर हैंड मिल सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम केविन ओवेंस ने इनके मुंह को फोड़ दिया था। देन उसके बाद मैच कंफर्म करा गया है एस्लाडॉन एंड एल्बा फायर वर्सेस
चैंस एंड केटन कार्टर। तो ये वाला मैच कंफर्म करा गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड एक और टैग टीम मैच कंफर्म है, 6 मैन टैग टीम मैच। कार्लिटो यहाँ पे फेस करने वाले हैं, यानी बेसिकली LWO फेस करने वाली है अपनी टीम इधर सैंटोस एस्कोबार, एंसल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरियो को। तो ये वाला मैच कंफर्म करा गया एंड ये है कंप्लीट स्मैकडाउन की प्रीव्यू अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपने रिलेटेड है डस्टिन रोड्स को लेके। तो डस्टिन रोड्स यानी कोडी रोड्स के भाई बिल्कुल अगेंस्ट हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के रेसलमेनिया मैच से। अब आपको मालूम है कि करेंटली ये बहुत ही एक हॉट डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है, रोमन वर्सेस रॉक, रोमन वर्सेस कोडी, कि कौन सा मैच होना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर। अब ऐसे में डस्टिन रोड्स इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई कितना भी रोलो, कितना भी चिल्ला लो कि रोमन वर्सेस रॉक होना चाहिए, मेरे हिसाब से रॉक डिजर्विंग नहीं है रोमन के साथ मेन इवेंट करने के लिए रेसलमेनिया। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई कोडी रोड्स डिजर्व करता है एंड वो डिजर्व करता है अपनी स्टोरी फिनिश करना, रोमन को डीथ्रोन करना। रेसलमेनिया 40 की बात हो रही है यहाँ पे, ये कुछ कहना है डस्टिन रोड्स का। तो बेसिकली वो डिसएग्री करते हैं उन लोगों से जो कि देखना चाहते हैं रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 40 के अंदर। कहते हैं कि ये कोई टाइम नहीं है मैच देखने का, ये अपॉर्चुनिटी छीनना हुआ किसी के हाथों से। तो कोडी रोड्स डिजर्व करता है, मेरा भाई डिजर्व करता है रोमन को फेस करना, तो वही होना चाहिए मेन इवेंट स्पॉट में अगेंस्ट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40 एंड वहाँ पे वो जीत के अपनी स्टोरी फिनिश करेगा। ये कुछ कहना है डस्टिन रोड्स का। क्या थॉट्स है आपके, कमेंट करके बताना। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है एक मैसिव सरप्राइज को लेके जो कि आपको देखने को मिल सकता है WWE के अंदर रेसलमेनिया से पहले। एंड क्या ये काजुचिका ओकाडा हो सकते हैं, क्या काजुचिका ओकाडा हो सकते हैं WWE के अंदर रेसलमेनिया से पहले, बिकॉज NJPW की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि काजुचिका ओकाडा छोड़ने वाले हैं कंपनी को। NJPW हैज अनाउंस्ड दैट काजुचिका ओकाडा विल बी लीविंग द कंपनी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑन January 31, 2024। बताया जा रहा है NJPW ने कंफर्म किया कि 31 जनवरी को 2024 में यानी इसी साल इनका कॉन्ट्रैक्ट, काजुचिका ओकाडा का कॉन्ट्रैक्ट NJPW के साथ खत्म होगा एंड उसके बाद वो कंपनी छोड़ देंगे। अब क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं WWE के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज WWE ने अटेम्प्ट्स दिए हैं काजुचिका ओकाडा को साइन करने के, लेकिन थोड़े ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं AEW के, बिकॉज टोनी खान ने कुछ ट्वीट वगैरह करके टीज भी करा है कि माई नेम इज़ टोनी खान, ऐसा करके कुछ वो टीज कर रहे थे। तो हो सकता है कि वो भी साइन कर चुके होंगे ओकाडा को, बिकॉज इट्स नॉट शॉकिंग, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत शॉकिंग चीज़ होगी, बिकॉज टोनी खान साइन कर लेते हैं बहुत सारे टैलेंट्स को। तो हो सकता है कि वो भी साइन कर चुके होंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं करा है तो देन WWE पक्का काजुचिका ओकाडा को अटेम्प्ट करके साइन कर ही लेगी, बिकॉज आई थिंक काजुचिका ओकाडा के लिए भी एक बेटर डिसीजन होगा। बाय द वे ब्रॉन्सन रीड ने एंड डोमिनिक डायजोकोविक ने, यानी इन लोगों ने टीज वगैरह करा है काजुचिका ओकाडा को लेके कि शायद वो WWE में आ सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट देखते हैं, जो वक्त आएगा पता चल ही जाएगा। अभी के हिसाब से अगर काजुचिका ओकाडा WWE के अंदर आ जाएंगे तो रेसलमेनिया के अंदर इमेजिन करो शिंसुके नाकामुरा वर्सेस काजुचिका ओकाडा, ये एक मैसिव मैच हो सकता है। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है काजुचिका ओकाडा को लेकर। मैं तो होप करूँगा रेसलमेनिया से पहले वो WWE के अंदर आए, बाकी वो AEW जाएंगे, TNA जाएंगे, कहाँ जाएंगे वक्त बताएगा। इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।